हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोराम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे फॉर लूप इन जावा। ये फॉर लूप होता क्या है, ये क्या करता है, ये कैसे एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं ये फॉर लूप क्या होता है। फॉर क्या होता है? फॉर इज एक कीवर्ड। हमारा कीवर्ड मतलब हम जैसे देखे थे पिछले लेक्चर में कि हमारा इफ एल्स, जस्ट लाइक हमारा इफ एक कीवर्ड है, हमारा एल्स एक कीवर्ड है, सिमिलरली हमारा फॉर एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड से हमारा क्या एडवांटेज होता है? हमारे कीवर्ड होने से हमें एक्सप्लिसिटली कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ता है। मीन्स हमारे कंपलरी या वी कैन से हमारे कंप्यूटर को पता होता है कि हमारे ये फॉर का मतलब क्या है, ये फॉर का डेफिनेशन क्या है, या फिर फॉर का मीनिंग्स क्या है ना। मतलब हमें से बताना नहीं पड़ता है प्रोग्राम को या फिर कंपाइलर को कि ये फॉर का मीनिंग कुछ अलग सा है। जैसे लाइक अगर आप खुद का फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है, तो खुद का फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या कि आपको उस फंक्शन डिफाइन का कुछ रूल्स होते हैं, वो डिफाइन करने के बाद उसके अंदर कोड या फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, कुछ स्टेटमेंट आपको रिराइट करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये कोड एग्जीक्यूशन होता है। आप क्या कर रहे हो? इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, बट आप जब फॉर लूप यूज करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली कुछ डिफाइन करना नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कंप्यूटर को कि इस फॉर का मतलब कुछ अलग सा मीनिंग है। ठीक है, उसे पता होता है, तो हमें खुद एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ता। और लूप क्या होता है? लूप मतलब जस्ट लाइक आप अगर रियल लाइफ में देख लो तो आपको सुनने में आया होगा कि हमारे प्रॉब्लम की तो लूप लगी हुई है। प्रॉब्लम की लूप लगी हुई है मतलब क्या कि प्रॉब्लम बार बार आ रहे हैं, है ना। तो लूप का मतलब सिमिलरली हमारा ये होता है कि हमारे बार बार अगेन एंड अगेन होना। तो ये फॉर लूप मतलब फॉर लूप हमारा अगेन एंड अगेन हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता है। ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे सेटअप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन अगेन एंड अगेन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लूप के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। तो क्या होते हैं ये लोग, ये सब आज हम समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोराम एकेडमी कुछ सोशल नेटवर्क हो गए जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ डाउट होंगे, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं, है ना। और हमारे एडोराम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है उसका लिंक। ठीक है, वहां से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, लूप क्या होता है? ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और फंक्शन रिपीटेडली। मतलब हमारे लूप क्या होते हैं? लूप हमारे यूज होते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर फंक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने में। ठीक है, रिपीटेडली मतलब बार बार, यानी अगेन एंड अगेन हमारा एग्जीक्यूशन हो पाता है। कब हो पाता है? व्हेन सम कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन हम चेक करते हैं कि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, या फिर सेट ऑफ यानी फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम कंडीशंस क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। हमारे ये अभी हम देखे हैं कि हमारे लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं, फॉर लूप होते हैं, व्हाइल लूप होते हैं, डू व्हाइल लूप। तो ये तीन लूप क्या होते हैं यहाँ हम देखने वाले हैं। फॉर लूप क्या करते हैं? द जावा, मतलब इसका मतलब आप देख लेना कि इसका मतलब यही कहना चाह रहा है कि फॉर लूप आप क्या कर रहे हैं कि आपको जब पता होता है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद कितने टाइम्स, यानी हाउ मच टाइम्स, कितने बार, लाइक, ठीक है, तो कितने टाइम्स यानी हाउ मच टाइम्स आप इस स्टेटमेंट को या फिर सेटअप इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, वो हम अगर पता है आपको तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो आप फॉर लूप यूज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको ये जस्ट लाइक एक कह सकते हैं व्हाट रिकमेंड किया गया, हाँ, रिकमेंडेड किया गया है कि आपको फॉर लूप यूज कर सकते हैं जब आपको पता होता है कि कितने टाइम्स तक इटरेशन होनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा कि कितने टाइम्स तक मतलब एग्जीक्यूशन होनी है तो आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका डिफरेंस से पता चल रहा होगा कि फॉर लूप व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? जब आपको इटरेशन फिक्स होती है तो आपको फॉर लूप को रिकमेंडेड किया जाता है कि आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड देन अगर आपका फिक्स टाइम्स कितने टाइम्स तक करना है ये आपको पता नहीं है तो आप व्हाइल लूप रिकमेंडेड कर सकते हो। ठीक है, एंड देन हमारा नेक्स्ट आता है डू व्हाइल लूप। ये डू व्हाइल लूप क्या करता है? ये तुम्हारा
जस्ट लाइक सिमिलरली हमारा सीम्स हो रहा है कि वाइल लूप के जैसा होगा, यस ऑफ कोर्स वाइल लूप के जैसा है, बट यहाँ एक जस्ट लाइक एक हमारा डिफरेंस है, कुछ अलग है डिफरेंस क्या है हमारा, कि अगर जैसे हम देखे हैं कि फोर लूप और वाइल लूप कब हमारा एग्जीक्यूशन लेता है, यानी कब हमारा सेटअप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है ना, जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तभी हमारे लूप्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है फिर इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारा एग्जीक्यूट होती है। बट हमारा डू वाइल में क्या होता है, जब आपका कंडीशन ट्रू है, अगेन जब आपका कंडीशन ट्रू है एंड ऑल्सो जब आपका कंडीशन फॉल्स है, तब भी आपका कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूशन होना है ना। मतलब जब आपका कंडीशन फॉल्स होता था तो फोर लूप या वाइल लूप आपका एग्जीक्यूशन नहीं करता था, बट आपका अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका डू वाइल लूप एग्जीक्यूशन करेगा ओनली वन टाइम्स, बट एग्जीक्यूशन होगा, है ना। तो डिफरेंस आपका पता चल रहा होगा फोर वाइल में, क्योंकि नंबर ऑफ एट्रेशन के फिक्स एट्रेशन पता होती है तभी हम फोर लूप करते हैं, नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप करते हैं। और डू वाइल कब करते हैं, जब हमें कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद आपको अगर सेटअप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करवाना है तो आप क्या करोगे, डू वाइल लूप यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जावा फोर लूप। आज हम देखेंगे जावा फोर लूप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम कि वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप, ठीक है। तो फोर लूप क्या करता है, फोर लूप इज यूज्ड टू एडिट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये हम देखे हैं सेवरल टाइम्स, ये तो हम देख चुके हैं। एंड देन इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड इट इज रिकमेंडेड टू यूज फोर लूप, मतलब आपका नंबर ऑफ इटरेशन जब फिक्स्ड होता है तभी आपको रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जावा सिंपल फोर लूप क्या होता है। जावा सिंपल फोर लूप मतलब जस्ट लाइक जैसे आप सी प्लस में जावा का सी प्लस में आप फोर लूप यूज करते थे, सिमिलरली सिंटैक्स या फिर सिमिलर एग्जीक्यूशन या फिर सिमिलर रूल्स जो होते हैं वो हमारे जावा में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या हो गया, सिंपल हो गया, क्योंकि आप सी प्लस में देख चुके हैं ये चीज़, तो आपके लिए जस्ट सिंपल हो गया, ठीक है, सिंपल फोर लूप। एंड देन हमारे इस फोर लूप का कुछ सिंटैक्स है, व्हाट वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल, चेक कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वैल्यू, ये हम देखने वाले हैं यहाँ सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली क्या कहना चाह रहा है। जस्ट आप सिंटैक्स देख लेते हो, आपका क्या करें इनिशियलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि ये कंसिस्ट होता है फोर पार्ट्स। फोर लूप में क्या होता है, फोर पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनिशियलाइजेशन होते हैं, कंडीशंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। ये कहाँ होता है पहले ये देख लेते हैं। हमारे ये इनिशियलाइजेशन हो गए, कंडीशन हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गए, एंड देन यहाँ आपका ब्लॉक के अंदर या फिर ब्रेसेस के अंदर हमका स्टेटमेंट होता है, कोड होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये होता क्या, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, क्या करता है, क्या काम करता है, ये समझेंगे पहले, ठीक है। तो आपका इनिशियलाइजेशन मतलब आपको पता चल रहा होगा इनिशियलाइज करना, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को किसी वैल्यू से इनिशियलाइजेशन करना ही आपका इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे कोई भी इनिशियल वैल्यू देना है ना, इट इज अ इनिशियल कंडीशन विच इज एग्जीक्यूटेड वंस व्हेन द लूप स्टार्ट, जब आपका लूप स्टार्ट होता है तभी आपका इनिशियल वैल्यू से आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। Here we can initialize the variable और we can use, जैसे मतलब आपका या फिर आप वेरिएबल को यूज कर सकते हो जो जहां आपको इनिशियलाइजेशन करना है, या फिर इनिशियलाइज वेरिएबल को यूज कर सकते हो, मतलब वो ऑलरेडी इनिशियलाइज है, वो फोर लूप से बाहर ही आपका इनिशियलाइज हो चुका है, तभी भी आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज एन ऑप्शनल कंडीशन होते हैं, ओके। कंडीशंस क्या होता है, ठीक है, जस्ट लाइक कंडीशन हमारे क्या है, इट इज द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। मतलब हमारे फोर लूप के अंदर क्या था, आप देखे थे ना यहाँ कि आपका पहला कंडीशन क्या था, इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए एंड देन आपका कंडीशन होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। उसी से मिलरली ये हमारा सेकंड कंडीशन है, और यहाँ आपको क्या कर रहा है, जब आपका मतलब आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये उसे चेक करता है। अगर ट्रू होगा तो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होगी, एंड देन अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन के हेल्प से हम जान सकते हैं। इट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब जब तक आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी तक हमारा सेटअप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। ये कैसे होगा ये आगे समझेंगे सॉरी। इट मस्ट रिटर्न बूलियन वैल्यू, मतलब बूलियन वैल्यू कब करता है, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है तो ये बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, एंड देन अगर फॉल्स होता है तो ये बूलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या, कि आपका कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तब आपका स्टेटमेंट या फिर कोड या फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है ना।
नेक्स्ट आपका है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये क्या करता है, ये करता है आपको, जैसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि आपका अगर कंडीशन, जैसे आप इनिशियलाइज कर रहे हो 0 से, है ना, 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो, बट आपको 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है। तो 0 to 4, 0 1 2 3 4, 5 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि 0 तो ठीक है, 0 से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बट वो इंक्रीमेंट कहाँ होगी, क्योंकि ऐसे में तो पता नहीं चलेगा कि कैसे इंक्रीमेंट हो रही है। तो उसके बाद आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, 1 कर रहे हो, एंड देन अगेन चेक कर रहे हो कि ये 5 से छोटा है, यस ऑफ कोर्स, देन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन अगेन आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो ये इट्स अ वेरी जस्ट लाइक वेरी मतलब प्रेशियस रोल, मतलब ऐसा कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कर सकते किसी एक को। सारे स्टेटमेंट या फिर सारे एक्सप्रेशन हमारे फॉर लूप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे होगा ये हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सिंटेक्स डाला गया है आपका, पहले इनिशियलाइज हो रहा है एंड देन, अच्छा ये कैसे काम करता है, इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा सेमीकोलन। ये क्यों हो रहा है सेमीकोलन, क्यों हम, जबकि आपको दिख रहा होगा एक स्टेटमेंट में, मतलब एक ही लाइन में है, तो ये सेमीकोलन तो एक लाइन के बाद हम यूज करते हैं, है ना। तो ये क्यों हम एक लाइन में भी आप 2 सेमीकोलन यूज कर रहे हो, है ना। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर जैसे आप कोई भी स्टार्ट करते हो फॉर लूप को, तो पहले वो अगर आई मान के चलिए एक वेरिएबल है, अगर यहाँ से आप 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वो इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ जैसे आपका ये कोड बहुत सारा है 10, ये कोड रन होने के बाद पहले वो इनिशियलाइज के पास आया, जैसे ही इनिशियलाइजेशन के पास आया तो वो इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 0, है ना। जैसे ही इनिशियलाइज किया वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन के पास नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट क्या होता है, जहाँ आपका सेमीकोलन यूज होता है, ये हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। आप यहाँ से भी कोड यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं, जैसे कि आप डालते हो ना फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है, यहाँ का स्टेटमेंट सेमीकोलन डालते हो, सेमीकोलन डालते हो, सेमीकोलन डालते हो, बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ सेमीकोलन करके एंड अगेन आप यूज कर सकते हो। आप ट्राई करना इस चीज़ को, मतलब आपका बस सेमीकोलन बताता है कि आपका स्टेटमेंट कंप्लीट है। आप अगर एक लाइन में ही बहुत सारे सेमीकोलन, एक लाइन में बहुत सारे स्टेटमेंट डाल रहे हो, या फिर लाइन चेंज करके बहुत सारे स्टेटमेंट डाल रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क किससे पड़ता है, आपका सेमीकोलन से, मतलब सेमीकोलन आपका यूज हो रहा है, इट मीन्स आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है ना। तो यहाँ आपका सेमीकोलन यूज हो रहा है, तो आपका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब नेक्स्ट आपका जैसे लाइक इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंडीशन भी चेक करना है, ऐसा नहीं होता। ये आपका फ्लो भी है, आपका डायग्राम, फ्लो डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे कैसे आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो पहले आपका क्या हो रहा है, जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो आप क्या करो, i इक्वल टू 0 कर रहे हो, एंड देन ये क्या कर रहा है, आपके कोड पे आ रहा है, ठीक है। पहला आपका ये स्टेप हो गया, सेकंड आपका ये स्टेप हो गया, आपको कोड एग्जीक्यूशन हो गया, एंड देन अगर कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। जब आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 स्टेप हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेमीकोलन क्यों करते हैं, क्योंकि आपका ये स्टेटमेंट है, आपको नीड नहीं है कि आपको इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन ही करना है, क्योंकि ये टोटली स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका अलग स्टेटमेंट है, ये आपका अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको फ्लो के थ्रू जाना होगा, आपको जरूरी नहीं है कि आपको इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब आपका ये एग्जीक्यूट हो गया है कंडीशन, उसके बाद अगेन हम इधर नहीं जाएंगे, अगेन हम क्या करेंगे, कोड को या स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, जस्ट लाइक इट्स हमारा 5th स्टेप हो गया। तो यही हमारा रूल चलते रहेगा, ये अगेन एंड अगेन हमारा होता रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझे तो आप फिर से थोड़ा बैक करके आप समझ सकते हो, और यहाँ ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हम फ्लो डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ को क्या कर रहा है कि पहले आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, अभी आपने देखा था कि पहले आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, एंड देन आपका कंडीशन इनिशियलाइज करने के बाद आप क्या कर रहे हो, कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। एंड उसके बाद क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट किया एंड देन ये कंडीशन चेक किया, ठीक है, कंडीशन चेक किया। तो कंडीशन अगर मेरा ट्रू रहेगा तो क्या करेगा, फिर से कोड जो भी हमारे ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे ये एग्जीक्यूट करवाया, है ना। एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, कंडीशन चेक किया, फिर एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन ये अगेन इंक्रीमेंट पे जाएगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी आपका अवेलेबल है इधर। फिर
अगर ये ट्रू हुआ इंक्रीमेंट होने के बाद, फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि ये हमारा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मतलब आपका 0 to 1 हुआ, ठीक है, तो 1 हमारा इस कंडीशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका ट्रू होगा कंडीशन, अगेन ये क्या करेगा, ट्रू हुआ कंडीशन, अगेन ये क्या करेगा, अगर ट्रू हुआ तो इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये कंडीशन ऐसे ऐसे आपका चलते रहेगा, है ना, ऐसे आपका चलते रहेगा, ठीक है। सॉरी। उसका क्या करो, अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, मान के चलिए कंडीशन चेक किया इंक्रीमेंट होने के बाद या फिर डिक्रीमेंट होने के बाद आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा आपका फिर फोर लूप यानी ब्रेसेस के बाहर ये आ जाएगा, यानी कर्सर आपका ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा और फिर ब्रेसेस के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब समझ गए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी आपका स्टेटमेंट मतलब फोर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो आपको फोर लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट हो वहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन यानी इनिट ये हमारा ओनली 1 टाइम्स यूज हो रहा है। कब, जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो, जब आपका फोर लूप स्टार्ट हो रहा है तभी हमारा ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट वी कैन से स्टेटमेंट या ऑफ कोर्स सेमीकोलन यूज हो रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद आप ये कर रहे हो अगेन एंड अगेन कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो, कंडीशन चेक कर रहे हो, इनिशियल के पास नहीं जा रहे हो। तो आपका बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन ये आपका चेक हो रहा है। इनिशियलाइजेशन आपका ओनली 1 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, सॉरी। तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आप समझ गए कि इसका फ्लो क्या है फोर लूप का, या फिर कैसे ये हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन ले रहा है, कैसे कंडीशन को ट्रू मानता है, फॉल्स मानता है, चेक करता है, इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। अब हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है कि आपका फोर लूप जस्ट लाइक यहाँ क्या हो रहा है कि फोर लूप के अंदर जो भी इंट x इक्वल टू 10 डाला गया है, मतलब इनिशियलाइज किया गया है x का वैल्यू को, x को 10 वैल्यू से, ठीक है। एंड देन कंडीशन आपका क्या है, x लेस देन 20 होनी चाहिए। एंड देन इंक्रीमेंट हो रहा है x इक्वल टू x+1। तो क्या हो रहा है कि आपका जब वैल्यू 10 था, इनिशियलाइज 10 से हो रहा है, तो वो कंडीशन उस टाइम चेक नहीं करेगा। इनिशियलाइज होने के बाद आपका क्या हो रहा है, कोड प्रिंट करेगा। कोड में क्या है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, ठीक है, 10 प्रिंट किया। एंड ये क्या करे, न्यू लाइन पे जा रहा है, मतलब यहाँ कर्सर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 11 हो गया। 11 हमारा स्मॉलर है 20 से, यस ऑफ कोर्स ये हमारा ट्रू है। ट्रू होने के बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से कोड जा रहे हो, कोड में आप 11 प्रिंट कर रहे हो। एंड देन ये आपका फिर से यहाँ आ रहा है 12 हो गया। एंड देन आपका ये 12 स्मॉलर हमारा 20 से है, यस ऑफ कोर्स स्मॉलर, हमारा कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद फिर से ये हमारा आ रहा है कोड पे, कोड के बाद हमारा प्रिंट करेगा 12। सिमिलरली ये हमारा यूज होते जाएगा और हमारा एग्जीक्यूशन होते जाएगा। एंड देन अगर आपका 19 ऐसे तो करते करते 19 पर जब आएगा, तो 19 होने के बाद आपका क्या हो रहा है, 19 हमारा स्मॉलर है, यस ऑफ कोर्स हमारा स्मॉलर है, तो ये करते करते आपका 19 पे पहुंच जाएगा। एंड देन अगर आपके पास 20 अगेन हुआ, तो 20 होने के बाद क्या करेगा, ये 20 स्मॉलर है हमारा 20 से, नो ऑफ कोर्स इट्स अ रॉन्ग, मतलब कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कुछ नहीं कर रहे हो, 90 तक प्रिंट हो रहा है, प्रिंट उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपका ये क्या कर रहा है, ब्रेसेस या फिर ये आपका जस्ट लाइक कह सकते हैं हमारा एक कोड या फिर आपका फोर लूप आपका एंड हो रहा है, ठीक है। ये आपका फिर फोर लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट होंगे वहां से एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ आउटपुट भी सेम, सिमिलरली आंसर भी है 10 to 19 आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल डाला गया है और इस एग्जाम्पल को आप खुद बनाओगे, है ना, खुद बनाओगे। क्यों बनाओगे खुद, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं फोर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे इसका फ्लो होता है, ठीक है। तो आपका सेम चीज हमारा i to 1 i का इनिशियलाइज किया गया 1 से, एंड देन आपका कंडीशन है डाला गया और i++ इंक्रीमेंट करा गया है। एंड देन आप प्रिंट कर रहे हो i के वैल्यू को, ठीक है। तो आप अगर नहीं किए तो पॉज करो अभी कंप्यूटर को, एंड देन आप देखो कि आपका क्या आउटपुट होना चाहिए, फिर क्या आउटपुट आ रहा है, चाहे रॉन्ग हो राइट हो, इट्स डजंट मैटर, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता हो, मतलब आपको इनिशियलाइजेशन पहले करना है, एंड देन आपको प्रिंट करवाना है, एंड देन इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, फिर कोड, एंड देन इंक्रीमेंट कंडीशन चेक कोड। ये आपको एग्जीक्यूशन का फ्लो पता होनी चाहिए, है ना।
आई होप कि आप कर चुके होंगे। तो अगर आप कर चुके हैं तो आपका आउटपुट ये आनी चाहिए, इट्स अ राइट आउटपुट, है ना, ये सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आउटपुट अगर ये आ रहा था आप समझ गए हो, अगर नहीं आ रहा तो फिर से ट्राई करो, फिर से समझ जाएगा। अगेन एंड अगेन ट्राई करने वाले के लिए ही सबसे इजी होती है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, आप जान जाओगे, समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम जावा नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। ये नेस्टेड मतलब क्या होता है, नेस्टेड हमारे बार बार आता है। नेस्टेड हम समझे भी थी पिछले लेक्चर में। नेस्टेड मतलब क्या होता है, वन इनटू अनदर, मतलब एक के अंदर दूसरा, ठीक है। तो एक का दूसरा मतलब क्या है, यहाँ फॉर लूप हो रहा है। जैसे हम सिलेक्शन में देखे हुए थे, नेस्टेड हमारा इफ था, नेस्टेड एल्स इफ था, तो ये हमारा सिमिलरली हमारा नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ठीक है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, वी हैव अ फॉर लूप इनसाइड, यस ऑफ कोर्स सेम थिंग। हमारा जो भी हम देखे हैं कि फॉर लूप के अंदर दूसरा हमारा अनदर फॉर लूप होता है, इट इज नॉट अ नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। द इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली व्हेनेवर आउटर लूप एग्जीक्यूट। क्या कह रहा है कि हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली, मतलब मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि आपका इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो पाएगा आउटर लूप से पहले, है ना। मतलब आपका इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पाएगा कब, आउटर लूप से पहले एग्जीक्यूट हो पाएगा। बट आपका आउटर लूप का मतलब स्टार्ट किससे होगा, आउटर लूप से। ऐसे नहीं सोच सकते आप कि इनर लूप को अगर एग्जीक्यूशन करना होगा तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इनर लूप एग्जीक्यूशन कर रहे हो बिना आउटर लूप के, विदाउट आउटर लूप। नहीं, क्यों, क्योंकि आपको आउटर लूप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर आउटर लूप के स्टेटमेंट के अंदर आपका इनर लूप आएगा और इनर लूप एग्जीक्यूट करोगे। और जैसे हमारा इनर लूप कंप्लीट होगा तभी हमारा आउटर लूप कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाओगे इजली रूप से। यहाँ देख रहे होगे, यहाँ क्या कर रहा है हमारा, ये हमारा आउटर लूप है ना। तो आउटर लूप में आपका आई से इनिशियलाइज कर रहे हो, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। और ये आपका क्या हो रहा है, इनर लूप हो रहा है। क्यों इनर लूप हो रहा है, क्योंकि आपके आउटर लूप के ब्रेसेस के अंदर ही आपका इनर लूप डाला गया है। एंड देन आपका इंड ऑफ जे, सॉरी यहाँ इंड ऑफ जे इधर होनी चाहिए और इंड ऑफ आई इधर होनी चाहिए, क्योंकि ये आउटर लूप का कंप्लीट है एंड देन ये आपका इनर लूप का है, ठीक है। मतलब इनर लूप पहले कंप्लीट होता है आउटर लूप के कंप्लीट होने से पहले, है ना। तो ये आपका ऐसा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता कैसे। तो पहले आप क्या कर रहे हो, इंट आई, मतलब आई में आप क्या कर रहे हो, 1 डाल रहे हो, है ना। जब आई में आपका 1 इनिशियलाइज हो रहा है तो आपका जे में फिर भी जैसे ही आई में इनिशियलाइज हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, फोर लूप के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही हम अंदर आए, क्योंकि ये फर्स्ट इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ हमको कंडीशन चेक करना नहीं है, तो हम पहले ही जैसे ही अंदर आए तो अंदर हम देख रहे हैं एक और फोर लूप मिल रहा है, मतलब अगेन फोर लूप में फिर से इंटर करना है। तो क्या कर रहे हैं आप, जे इक्वल टू 1 डाल रहे हो, ठीक है, आपका जे इक्वल टू 1 हो रहा है। एंड देन आप क्या कर रहे हो, कंडीशन यहाँ भी चेक नहीं, क्योंकि इनिशियलाइज कॉन्सेप्ट है, तो आप अगेन क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, जो भी स्टेटमेंट है उससे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो आप एग्जीक्यूशन कैसे हो पा रहा है कि आई एंड जे का वैल्यू दोनों वैल्यू को प्रिंट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आई का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, जे का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप ऐसे प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होना है। कहाँ इंक्रीमेंट होना है, जे की वैल्यू में। क्यों, क्योंकि आपका अभी क्या चल रहा है, फोर लूप चल रहा है। जब तक फोर लूप एंड नहीं होगा तब तक हम फोर लूप के बाहर नहीं जा पाएंगे, मतलब जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक हम इनर फोर लूप या किसी भी फोर लूप के बाहर नहीं जाते, है ना। तो जैसे ही आपका 1 हुआ एंड देन आपका प्रिंट हुआ, फिर क्या करते हैं, आपका फ्लो क्या है, इंक्रीमेंट किया। जैसे इंक्रीमेंट किया यानी 2 हो गया, 2 होने के बाद आप फिर से चेक करोगे 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस ट्रू, इट्स अ ट्रू, हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसे एक ट्रू कंडीशन हुआ, फिर से अगेन आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आई इक्वल टू 1 हमारा अवेलेबल है, अभी आई में कुछ चेंज नहीं हुआ है तो आई इक्वल टू 1 रह जाएगा और हमारा जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपका क्या कर रहे हो, अगेन हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, ठीक है। तो इक्वल टू हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। देन अगेन ये स्टेटमेंट के पास आ रहा है, स्टेटमेंट में आपका क्या हो रहा है कि फिर से प्रिंट कर रहा है और आई का वैल्यू सेम है यानी 1 है और जे का वैल्यू 3 हो रहा है, ठीक है। एंड अगेन ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जे का वैल्यू 4 हो रहा है एंड 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नो इट्स अ फॉल्स, मतलब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ, जैसे ही फॉल्स हुआ अंदर नहीं जाएगा, ये हमारा फोर लूप इनर फोर लूप के बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया। और यहाँ जैसे ही आया तो हमारा क्या हुआ, आउटर फोर लूप का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आउटर फोर लूप का स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करें, इंक्रीमेंट के पास जाएंगे। जैसे इंक्रीमेंट के पास गए हमारा आई इक्वल टू 2 हो गया और 2 लेस देन 3 है, यस ऑफ कोर्स ट्रू है, हमारा कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद अगेन हम क्या कर रहे हैं,
इनर फोर लूप के अंदर जाएंगे, फिर से हमारा सेम काम, मतलब जे इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करेंगे, मतलब अभी हमारे 2 है, ठीक है, वो अभी प्रिंट नहीं हो रहा है, जे इक्वल टू 1 हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज करने के बाद आप फर्स्ट स्टेप है अंदर, अगेन आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप तो कंडीशन चेक नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको अंदर जाना है। जैसे ही अंदर गए आप देख रहे हो आई इक्वल टू अभी 2 हो चुका है एंड जे इक्वल टू आपका 1 है। अगेन फिर से आप जे का वैल्यू बढ़ा रहे हो, फिर से 3 का चेक रहे हो, कंडीशन चेक करो तो आपका ये 3 तक आपका पहुंचेगा, ठीक है। ये 2 हमेशा रहे, 2 में आपका आई में कुछ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अभी जैसे ही आपका इनर लूप फिर से यानी कंडीशन फॉल्स होगा, इनर लूप का एंड हो जाएगा एंड देन ये अगेन फिर से ये इंक्रीमेंट होगा और जब आई इक्वल टू 3 होगा फिर ये चेक करेगा और सेम हमारा 3 1 3 2 3 3 होगा एंड देन आपका जैसे ही फिर जे लूप यानी इनर लूप आपका एंड हुआ एंड देन अगेन आप बढ़ा रहे हो आई इक्वल टू 4। जैसे ही आई इक्वल टू 4 कर रहे हो आप चेक कर रहे हो कंडीशन, तो यहाँ कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, ठीक है। जैसे ही फॉल्स हुई आपका आउटर लूप एंड हो गया और आपका कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे ही कर्सर आउटर लूप से बाहर आया आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम जैसा अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ जानना होगा कैसे फ्लो होता है, बस फ्लो को जानना है, ठीक है। चाहे आपको 1 लूप आए, 2 लूप आए या 1000 लूप आए, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्या है, जब आपको फ्लो पता हो, ठीक है। तो ऐसे में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल पिरामिड का एग्जांपल है। ये पिरामिड क्या है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको मिल जा रहा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स थिंक कितना इफेक्टिव या फिर कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना जस्ट लाइक वर्सेटाइल है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ आपका बेसिक से बहुत सारे काम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो रहे हैं, बहुत सारे, यानी nowadays everything is dependent on प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं पिरामिड एग्जांपल देखते हैं। पिरामिड एग्जांपल मतलब क्या कि आपका एक पिरामिड स्ट्रक्चर देगा, क्या आउटपुट होगा, क्या होगा, पिरामिड होगा, ठीक है। सॉरी। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप इसे खुद से कर सकते हो, राइट, खुद से आप जान सकते हो, है ना। तो खुद से कर सकते हो, खुद से आप इसे जैसे आप हमें पिछले लेक्चर में देखे थे कि 2 लूप को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसे खुद से जान सकते हैं। बट पिरामिड है जस्ट लाइक हम इसे एक बार समझ लेते हैं, है ना, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, 4 पहला आउटर 4, इट्स अ आउटर 4 एंड इट्स अ इनर फोर लूप। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप कि आई इक्वल टू 1 डाल रहे हो, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 5 डाल रहे हो और आई प्लस प्लस डाल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आई यानी आउटर लूप को 1 से इनिशियलाइज कर रहे हो, उसका वेरिएबल क्या है, आई, ठीक है। तो आप ये कर रहे हो, जैसे ही आई इक्वल टू 1 कर रहे हो आप आउटर लूप के अंदर जा रहे हो। जैसे ही अंदर गए आपको अगेन इनर लूप मिल गई, अगेन फोर लूप मिल गई। वहां आप फिर से क्या कर रहे हो, जे इक्वल टू 1 कर रहे हो। जे इक्वल टू जैसे ही 1 करोगे आपको अंदर जानी पड़ेगी और अगेन इनर लूप के अंदर जाते आपको क्या मिल रही है, स्टार मिल रही है, ठीक है। तो आप स्टार को प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे आपको प्रिंट करोगे आपका क्या होगा, जे इंक्रीमेंट हुआ, जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ यानी J2 हो गया, ठीक है। बट यह कंडीशन कुछ अलग है। कंडीशन क्या है कि आपका I के वैल्यू से J छोटा होना चाहिए, है ना। तो जैसे आपका J2 होगा और I के पास हमारा क्या है, अभी 1 है, ठीक है। जैसे 1 है तो आपका 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नो इट्स अ फॉल्स, हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ हम आउटर लूप मतलब इनर लूप को एंड करेंगे और फिर न्यू लाइन पे जाएंगे, यानी हम यहाँ जाएंगे एंड देन आप ये करोगे आउटर लूप का इंक्रीमेंट करोगे, यानी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 हुआ तो आप ये कर रहे हो 2 हमारा 5 से स्मॉल है, यस ऑफ कोर्स स्मॉल है, हमारा ट्रू है। जैसे ही ट्रू हुआ फिर से हम कंडीशन फिर से अंदर की कोड पे जाएंगे। अंदर के कोड के बाद अगेन आपको फिर से क्या मिल रही है, एक फोर लूप मिल रही है। फोर लूप पे आप क्या कर रहे हो, जे इक्वल टू 1 डाल रहे हो, देख रहे हो फिर से वो क्या कर रहा है, स्टार प्रिंट कर रहा है नेक्स्ट लाइन पे, है ना। नेक्स्ट लाइन स्टार प्रिंट किया, अगेन क्या किया, जे ये इंक्रीमेंट किया। यहाँ आप क्या हो रहे हो, जे इंक्रीमेंट होने के बाद क्या कर रहे हो, जब कंडीशन चेक कर रहे हो तो ये हमारा ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि आपके अभी आपके आई में 2 स्टोर है ना। तो जे का वैल्यू 2 है और आई के वैल्यू भी 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, यस लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रही है। तो आपका फिर से ये स्टार प्रिंट होगी और सेम लाइन में, अभी आपका लाइन चेंज नहीं हुआ है तो सेम लाइन आपका प्रिंट हो गई। एंड देन क्या कर रहे हो आप, फिर से जब अगर इंक्रीमेंट कर रहे हो, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या कर रहे हो, आपका 3 लेस देन 2 है,
चेक करेगा यहाँ, बट 3 लेस देन 2 नहीं है, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे हमारा कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या कर रहे हैं, आपका इनर लूप एंड हो रहा है और आप आउटर लूप के थ्रू आ रहे हो। जैसे आउटर लूप के थ्रू आ रहे हो तो आपको एक नेक्स्ट लाइन मिल गई न्यू लाइन चेंज करने के लिए, आप न्यू लाइन मतलब यहाँ आ गए, ठीक है। सिमिलरली आप चेक करोगे अभी आपके i = 3 हो गए, ऐसे आप चेक करते जाओगे कब तक, i = 5 तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके 1 जब i = 1 था तब आपका 1 स्टार प्रिंट हो रहा था, जब i = 2 था तो आपके 2 स्टार प्रिंट हो रहे थे, जब आपके i = 3 होंगे तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, है ना। जब i = 4 होंगे तो 4 स्टार प्रिंट होंगे, अब i = 5 होंगे तो 5 स्टार प्रिंट होंगे, है ना। तो आप देख रहे हो क्या कि आपका i का वैल्यू बढ़ रहा है और सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग आपका स्टार का वैल्यू भी बढ़ रहा है ना। तो आपका क्या हो गया, पिरामिड जस्ट लाइक आउटपुट हो गया। ये क्या आउटपुट है, यह हम नेक्स्ट में देख रहे हैं। आपका ये एक ऐसा आउटपुट आप देखोगे, समझोगे, ठीक है। जब आप तैयार करोगे, आप जब प्रोग्राम को राइट करोगे अपने कंप्यूटर पे तो आप ऐसा आउटपुट पाओगे, है ना। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी हमारा पिरामिड का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। जस्ट लाइक इसका अपोजिट कर सकते हैं, इसे आप खुद करोगे, खुद समझोगे, खुद देखोगे, क्योंकि हम देख चुके हैं एक चीज़। आप इसे खुद प्रैक्टिस करने के लिए ये खुद प्रैक्टिस कर लो, या फिर अभी पॉज करो, अभी देखो, अभी आप राइट करो। आप अगर कंप्यूटर में नहीं करना, आपको खुद राइट करो और समझो। आप जस्ट लाइक थिंकिंग करो कि क्या आउटपुट आनी चाहिए। अगर आप कर चुके हैं, आप पॉज कीजिए और करिए। आई होप कि आप कर लिए होंगे और करने के बाद आपको आउटपुट ऐसा आनी चाहिए, है ना। ये हमारा राइट आउटपुट है, ठीक है। अगर आपको आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करना और फिर से आपको आउटपुट, ऑफ कोर्स एक टाइम आएगा जब आपको आउटपुट सिमिलरली ऐसा मिलेगा। बस आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जावा इन्फिनाइट फॉर लूप क्या होता है। इन्फिनिटिव जस्ट लाइक वी कैन से इन्फिनाइट, हम देखे हैं, हम जानते हैं कि इन्फिनाइट मतलब क्या, जिसका कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड हो, जिसकी कोई जस्ट लाइक कोई फिक्स्ड आइटरेशन नहीं हो। ये अनफिक्स्ड मतलब इसकी कोई फिक्स आइटरेशन नहीं है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, इन्फिनाइट फॉर लूप कहते हैं, इन्फिनाइट लूप कहते हैं। ये कैसे हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा डबल सेमीकोलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 2 सेमीकोलन आपके फॉर लूप के अंदर है तो आप समझ लोगे कि ये हमारा इन्फिनाइट फॉर लूप है, इसमें कोई आपका एंड नहीं है, ठीक है। ये कैसे एग्जीक्यूशन होता है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ हमारा एग्जाम्पल है आपका इन्फिनाइट फॉर लूप का, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ कि आप क्या कर रहे हैं कि फॉर लूप के अंदर आप क्या कर रहे हो, डबल सेमीकोलन लगा रहे हो। आप क्या नहीं कर रहे हो, आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, आप कंडीशन नहीं लगा रहे हो, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप 2 सेमीकोलन यूज कर रहे हो। यानी आप मतलब क्या हो, 2 सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि इनिशियलाइज के बाद एक सेमीकोलन एंड कंडीशन के बाद 2 सेमीकोलन यूज हो रहा है आपके फॉर लूप के अंदर। तो बस वही 2 सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, आपके कंडीशन के एक्सप्रेशन है वो नहीं डाले गए हैं। इट मीन्स आपके कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहे, बट 2 स्टेटमेंट है जो आपका सिंटेक्स कह सकते हैं, वो सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स सेम है, बट आपका एक्सप्रेशन नहीं डाला हुआ, एक्सप्रेशन नहीं डाला हुआ, इसलिए आपका इन्फिनाइट जा पा रहा है ना। तो इन्फिनाइट जा पा रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि आपका जैसे ही फर्स्ट फॉर लूप के अंदर जैसे जाएगा तो आपका इन्फिनाइट लूप ये प्रिंट करेगा, ये आउटपुट देगा। इन्फिनाइट लूप आपका मान के चलिए IL, ये आपका आउटपुट दिया इन्फिनाइट लूप शॉर्टर, ठीक है। तो आप फिर से आप क्या कर रहे हो, फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूशन होगा कि ये इन्फिनाइट है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन चेक हो नहीं रही है, तो फिर से IL होगा, अगेन ये होते रहेगा। और इससे फिर आउट कैसे आना है, मतलब इससे फिर बाहर कैसे आनी है, तो हम ये करते हैं Ctrl+C। इट्स लाइक कीवर्ड, मतलब ये हमारा एक मतलब हम जब कीवर्ड पे Ctrl+C अगर प्रेस करोगे तब आप ये करोगे, इन्फिनाइट लूप के आउटपुट पे ये फिर कह सकते हैं आपका जो भी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, फिर उससे आप क्या कर रहे हो, आउट हो पा रहे हो, ठीक है। देख रहे हो आपका आउटपुट क्या आएगा, सिमिलरली ऐसा आएगा आउटपुट। और फिर आप Ctrl+C प्रेस करते हो तब आप क्या करते हो, आप स्क्रीन से आउट हो पाते हो, ठीक है। यू नीड टू प्रेस Ctrl+C टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए, प्रोग्राम को एंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट आउट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 50। मतलब आपकी जावा प्रोग्राम को क्रिएट करना है जो आपका क्या कर रहा है, आपके ऑड नंबर को प्रिंट कर रहा है। कौन सा ऑड नंबर को, जो आपके 1 to 50 नंबर जो भी वैलिड है या फिर रेंज में जो आ रहा है, इस वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। आपको एक जावा प्रोग्राम को क्रिएट करना है और उस प्रोग्राम के थ्रू आपको इस वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट जावा प्रोग्रामिंग टू प्रिंट टेबल ऑफ 18। मतलब 18 का टेबल, मतलब 18 2 36 ये आपको प्रिंट करना है।
जावा प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद। कैसे क्रिएट करना, ये आपको थिंकिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा व्हाइल लूप क्या होता है, क्योंकि अभी हम देखे थे फोर लूप क्या होता है, फिर उसके नेक्स्ट देखेंगे व्हाइल लूप क्या होता है, उसके नेक्स्ट देखेंगे हम डू व्हाइल लूप क्या होता है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट नीड होगी वीडियो में या फिर कुछ टॉपिक को डिस्कशन करना नीड होगा तो आप उस सारे के बारे में सजेस्ट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आपके लिए कमेंट सेक्शन फ्री है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी जान सकते हैं, कभी भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे एडोरा एकेडमी नाम से एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए ये सुविधा है, दे दी है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला गया है लिंक, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।